सो हे गाइस, कैसे हो। तो दोस्तों, प्रिज्म 3D का ये न्यू ट्यूटोरियल है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट दूर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मेरे पास ऐसे पहले कई कमेंट आते थे और अब भी आते हैं कि हम एमजोक 2 एप्लीकेशन का जब यूज़ करते थे और उससे एनिमेशन वीडियोस बनाते थे तब कि इसमें हम सोने वाला मूवमेंट किस तरह से करें या कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर से कैसे लाएं, नया एनवायरनमेंट किस तरह से लिया जा सकता है। तो ये जो एप्लीकेशन है प्रिज्म 3D, इसके जो ट्यूटोरियल हमने दिए हैं तो पहले आप ये सब देख लीजिए जिससे कि आपके इसके बेसिक कवर हो जाएं। ठीक है, अब ये जो यहाँ से मैं जो ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ और जो नया ट्यूटोरियल दे रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए इस एप्लीकेशन में ऐसे कई मूवमेंट्स आप कवर कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं और जैसा आप करना चाहते हैं, जैसा एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं, वो सब आप इस एप्लीकेशन के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, अगर आपके इस एप्लीकेशन के बेसिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप हर तरह का एनिमेशन वीडियोस बना सकते हैं इस एप्लीकेशन में। मोबाइल से ही ये सारा वर्क कर सकते हैं। और अब आपको इस ट्यूटोरियल के बाद मैं आपके लिए जैसा कि कैमरा सेटिंग किस तरह से करना है वो भी बताऊंगा, और उसके बाद आपको एडिट किस तरह से करना है अपनी एनिमेशन वीडियोज़ को, तो वो भी मैं आपके लिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रिज्म 3D एप्लीकेशन में आप एनिमेशन वीडियोस को क्रिएट किस तरह से करना है, शूट किस तरह से करना है, या उसमें मूवमेंट किस तरह से देना है, या आप चाहें जो भी ऑब्जेक्ट बाहर से भी लाना चाहें तो बाहर से भी ला सकते हैं, या बनाना भी चाहें तो उसमें भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा वर्क किस तरह से करना है, कुछ आपके लिए इस वीडियो में बहुत से सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप उन्हें कवर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके लिए हो सकता है इस वीडियो को देखने में कई चीज़ें समझ में ना आए। तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए। अगर आपके लिए प्रिज्म 3D एप्लीकेशन को अच्छी तरह चलाना आता है तो आपके लिए इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब दोस्तों, इस वीडियो को पहले जो हमने वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने आपको कैरेक्टर खरीदने के लिए कहा था, आप चाहें तो वो कैरेक्टर ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं हमारे द्वारा, जिनमें आपके लिए कोई भी कॉपीराइट की झंझट नहीं रहेगी। और अगर आपके लिए ऐसा लगता है कि कोई भी एनिमेशन कैरेक्टर किसी भी साइट से अगर लेते हैं तो अगर आपके लिए इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपके लिए वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों ये कैरेक्टर हमारे द्वारा डिजाइन किए गए हैं और आप उन्हें किसी भी तरह से इस्तेमाल करते रहें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपके लिए जो कैरेक्टर दिया है उन्हीं कैरेक्टर का यूज करके मैंने एक छोटा सा एनिमेशन वीडियो भी बनाया है, और उनका यूज करके मैं आपके लिए पूरा ट्यूटोरियल बना रहा हूं कि किस तरह से मैंने सेटअप किया और किस तरह से एनिमेशन वीडियो क्रिएट की। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने एक एनिमेशन डिजाइन किया है जो कि छोटा सा वीडियो क्लिप है, एक एनिमेशन फनी वीडियो बनाई है, तो आप सबसे पहले इसे एंजॉय कीजिए। उसके बाद जो ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा उसे आप ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या डॉक्टर साहब हैं? जी बिल्कुल हैं, आइए। डॉक्टर साहब जल्दी से कोई दवा दे दो, 2 दिन से बहुत पेट दर्द हो रहा है। अच्छा, और आज सुबह से तो 4 बार दस्त भी गए हैं। हाँ, ये लो 2 गोली, एक अभी और एक शाम को लेना। इनसे काम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, कोई परहेज तो नहीं? परहेज तो है। पंडित जी, मंदिर में शंख मत बजाना, वरना तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरह के एनिमेशन वीडियो आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में किस तरह से बना सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो ज़रा ध्यान से आखिरी तक देखते रहिए। अब दोस्तों, अगर आपको ये स्मूथ कैरेक्टर आपको अपनी स्टोरी के लिए चाहिए, और इस वीडियो से पहले भी मैंने जो वीडियो रिलीज़ की है उस वीडियो में मैंने आपके लिए ये कैरेक्टर के बारे में डिटेल से बताया है कि आपको किस तरह से खरीदना है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, इस स्टोरी के लिए मैंने जो सेटअप तैयार किया है जो कि एक हॉस्पिटल का है, जिसमें एक डॉक्टर और पेशेंट दोनों का ही एक छोटा सा जोक है। तो ये इन्वायरमेंट भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि प्रिज्म 3D एप्लीकेशन में आप एनिमेशन वीडियो किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए जो भी इन्वायरमेंट है वो ले लीजिए, और यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके लिए देख सकते हैं हमने जो कैरेक्टर ऐड किए हैं डॉग और पंडित का। ठीक है, तो इन दोनों कैरेक्टर को हमें यहाँ से पहले लेना है, और इन्हें ऐड किस तरह से कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं जिनमें मैंने बताया ये जो कैरेक्टर है तो वो किस तरह से आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के बाद आप वो किसी भी स्टोरी में आप वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमारे लिए जो डॉक्टर का कैरेक्टर जो हमने उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड किया हुआ है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये कैरेक्टर को इंपोर्ट किया, और यहाँ पर अब इससे किस तरह से हम जमाएंगे, किस तरह से रन करेंगे, तो वो सब कुछ मैं आपके लिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कैरेक्टर को जमा लेते हैं, और देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर काफ़ी ठीक लग रहा है और हमारी स्टोरी के लिए परफेक्ट है, और ये कैरेक्टर आप भी चाहिए तो ले सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कैरेक्टर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो थोड़ा वीडियो मैं फास्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे लिए कोई भी स्टोरी वगैरह होती है तो आप अपने स्टोरी के हिसाब से अपने कैरेक्टर्स वगैरह को जमा लीजिए, क्योंकि स्टोरी शुरू करने से पहले हमारे लिए पहले वो पूरा सेटअप जमा लेना है। उसके बाद हम इस वीडियो के बाद में अगला ट्यूटोरियल जो देंगे वो कैमरा सेटअप का देंगे,
क्योंकि सबसे पहले आपको अपने कैरेक्टर को जगह जगह पर आपके जो भी मूवमेंट्स है वो कवर करने होंगे। उसके बाद फिर कैमरा का जो ट्यूटोरियल है इसी स्टोरी के साथ में इसी स्टोरी को शूट करना भी मैं बताता हूँ, और जिससे आप समझ सकते हैं कि आप अपनी स्टोरी को किस तरह से शूट कर सकते हैं और किस तरह से कैमरा एंगल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने कैरेक्टर को सेट कर दिया है, और अगर आपने कोई भी कैरेक्टर लिया है तो उसे आप किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम सेकंड कैरेक्टर लेते हैं यहाँ पर पंडित का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेकंड कैरेक्टर भी लिया, और इसे भी अगर आपको छोटा करना हो तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हम अपने कैरेक्टर को बाहर की तरफ से लाना चाहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी अगर कैमरे के हिसाब स्टोरी के हिसाब से क्या मूवमेंट्स हैं, तो पहले आपके लिए वो तैयार कर लेना है कि आपकी जो स्टोरी है या कोई भी अगर आपका जोक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसी परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आपको अपने कैरेक्टर्स को पहले जमा लेना है। तो यहाँ पर हमने सोचा कि ये कैरेक्टर बाहर से आए और परमिशन लेते हुए अंदर आए, और उसके बाद फिर ये स्टोरी एक यानी जोक जो है उसके डायलॉग्स वगैरह शुरू हों। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप प्रिज्म 3D एप्लीकेशन से स्टोरी अगर शूट कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो यहाँ पर जो मेरे साथ प्रॉब्लम आई हैं तो वो भी मैं आपके साथ में यहाँ पर कवर करके चलने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके साथ में भी अगर आती हैं तो आप उन्हें किस तरह से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आपने अपने कैरेक्टर को जमा लिया है और यहाँ पर आपको एनिमेशन मोड में यानी फ्रेम मोड में आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो 0 फ्रेम है, सबसे पहले आपकी जो भी बॉन्स हैं सब में आप पहले 0 फ्रेम में एक एक की फ्रेम लगा दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 0 में लगा दिया है, क्योंकि सबसे पहले आप जो भी आपका मेन ऑब्जेक्ट है, जो भी आपके मेन बोन है, तो उस पर जैसे ऑब्जेक्ट पर आप बोन लगाते हैं तो सबसे पहले आपके लिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये शो होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमने अपने जो भी की फ्रेम लगाई है उसके बाद आपका जो कर्सर है जो ड्रैग करने का, जो कि दूर जा रहा है, और अगर उसे रोटेट भी करते हैं तो ये देख सकते हैं ये रोटेट कर रहे हैं, तो उसका कर्सर जिस कर्सर से हम रोटेट कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर ही किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। हालांकि ये हम अपने हिसाब से इसे थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, मगर ये प्रॉब्लम है अगर आपको बार बार आती है और किसी ऑब्जेक्ट में अगर ज़्यादा ही कर्सर अगर दूर चला जाता है, जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को सही से देख नहीं पाते और अपने ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम किस तरह से दूर करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक कंट्रोलर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ले लेते हैं सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिलेंडर लिया और इसको हमारे कैरेक्टर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि हम अपने कैरेक्टर को कहीं भी मूव करेंगे तो हम अपने कंट्रोलर का यूज़ करके ही करेंगे, जिससे हमारे कैरेक्टर को कहीं भी हम आसानी से रोटेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंट्रोलर को यानी सिलेंडर को थोड़ा सा इस तरह से कर दिया है, और जो कि हम अपने ये जो ज़मीन है इसके नीचे ही लगा देंगे, जिससे कि ये स्टोरी में कहीं भी शो नहीं होगा। और इसको नेम दे देते हैं पंडित कंट्रोलर। ठीक है, ये जो कंट्रोलर लिया है और ये जो कैरेक्टर है पंडित का, इस कैरेक्टर की जो टाइमलाइन है उसको उठाकर कंट्रोलर जो है हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसके अंदर एंटर कर देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कंट्रोलर को जब भी हम कहीं भी रोटेट करेंगे या मूव करेंगे तो उसके साथ में आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो कैरेक्टर है वो रोटेट होता रहेगा या मूव होगा, तो ये परफेक्ट वर्क करेगा इस तरह से। और आप चाहें तो बोन का भी यूज़ कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से ये चेंज कर सकते हैं जिस तरह से आप करना चाहें। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने कंट्रोलर में ही एक की फ्रेम लगा देंगे। 0 पर की फ्रेम सेट कर दिया है और 0 से लेकर 20 तक की जो की फ्रेम है उसको थोड़ा खाली छोड़ देंगे, क्योंकि इस बीच में 0 से लेकर 20 तक की फ्रेम में हमें कोई भी मूवमेंट नहीं चाहिए। और जो भी मूवमेंट होगा अब हम नेक्स्ट फ्रेम यानी अगली फ्रेम हमारे लिए लगभग 60 या 80 फ्रेम ले लेते हैं, क्योंकि इस बीच में हम अपने कैरेक्टर को मूव करवा के आगे की तरफ लाएंगे। अब आपको एक बात और ध्यान रखना होगी, अगर आप सीढ़ियाँ जो हैं इसको अगर चढ़वाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। और दूसरा, स्टोरी भी अगर आप कोई भी एनिमेशन बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर पैरों को नहीं दिखाया जाता, इसलिए आप पैरों का यूज़ ना ही करें या सीढ़ियाँ चढ़ने वाला कोई भी यूज़ इस तरह का मूवमेंट ना बनाएं तो अच्छा ही है। और यही मैंने किया है। यहाँ पर कोई भी मैंने सीढ़ी, हाँ, अगर किसी स्टोरी में अगर आपको सीढ़ियों वाला सीन दिखाना ही है तो आप इसको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, वरना आप ऊपर का जो भी स्टोरी रहती है जिसमें आपको पैरों का सीन नहीं होता तो उसमें आप डायरेक्ट पैरों को कोई मूवमेंट नहीं ना ही बनाए तो अच्छा है, या फिर कोई मूवमेंट बनाने की ज़रूरत भी नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 60 के बाद जैसे कि हमारे कैरेक्टर को रोटेट कर दिया है और 80 फ्रेम पर हमने सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो पहले अगर कोई मूवमेंट अगर देना होता है तो पहले आपको की फ्रेम सेट करना होती है। ठीक है, उसे सेलेक्ट करना होती है। जैसे कि मैंने 80 की जगह 90 फ्रेम को यहाँ पर पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने अपने कैरेक्टर को उठाया और ऊपर की तरफ यहाँ पर इस तरह से रख दिया है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा स्टोरी में कि कैरेक्टर ऊपर की तरफ आता है और उसके बाद साइड में थोड़ा सा मूव होकर यानी खिसकने के बाद अपने सिर को हिलाता है और पूछता है, यानी डायलॉग के हिसाब से आपने क्या सेट किया है उस हिसाब से
आप अपने कैरेक्टर को जमा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे इस तरह से लगा कि कैरेक्टर ऊपर की तरफ आता है और थोड़ा सा फिर जो मूव करता है, हल्का सा मूव होने के बाद फिर अपने सिर को हिलाकर पूछता है कि डॉक्टर साहब हैं क्या। तो ये डायलॉग हमें इस तरह से कुछ क्रिएट करना था, ये मूवमेंट हमें क्रिएट करना था। तो उसके बाद हमने कैरेक्टर को ऊपर लाने के बाद 80 फ्रेम पर हमने एक की फ्रेम लगा दिया, तो ये मूवमेंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे लिए 80 से 90 के बीच में एक मूवमेंट खाली छोड़ना है, क्योंकि उस बीच में कैरेक्टर थोड़ा बहुत ड्रैग कर सकता है और उस टाइम पर कैरेक्टर का जो हेड है उसको भी मूवमेंट करवाना है। तो हमने 80 से 90 फ्रेम पे थोड़ा सा मूवमेंट हल्का सा देने के लिए 90 फ्रेम पर एक की फ्रेम और लगा दिया है, और इसे प्ले करने पर देख सकते हैं कि कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब हमारा क्या डायलॉग है, उस डायलॉग के हिसाब से भी हमारे उतना टाइम को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। जैसे कि डायलॉग बोलने के लिए कम से कम 1.5 से 2 सेकंड का वक्त लगता है, और 2 सेकंड में कम से कम 60 फ्रेम का यूज़ करना होता है हमारे लिए। तो उस टाइम पर हमारे लिए लगभग 60 फ्रेम को आगे की तरफ छोड़ना है। और इससे पहले दोस्तों, हमारा ये जो है डायलॉग के बाद का जो नेक्स्ट डायलॉग को भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि पेशेंट यहाँ पर कहता है या कोई भी कैरेक्टर हमारा कोई डायलॉग बोलता है, उसके बाद सेकंड जो डायलॉग रहता है वो हमारे सामने वाले कैरेक्टर का रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पर सेकंड डायलॉग डॉक्टर का दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर के डायलॉग भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने होंगे कि अब आगे हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे कि अब हमें इसका जो डायलॉग है उसको भी क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर हमारे लिए उस फ्रेम को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि कितनी फ्रेम के बाद हमें अपने सेकंड कैरेक्टर या सेकंड डायलॉग को हमें बनाना है। ठीक है, तो पहले जो पंडित जी के डायलॉग्स हैं उसके लिए हमें यहाँ पर डायलॉग के लिए पहले 60 फ्रेम या 70 फ्रेम लगभग हमें यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि हमारे लिए इस टाइम पे बीच में कोई मूवमेंट नहीं करवाना, क्योंकि उस टाइम पे हमें डायलॉग बोलने के लिए टाइम देना होगा। तो यहाँ पर हमने लगभग 150 से 160 के बीच में हमें यहाँ पर की फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद एक की फ्रेम लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद 150 फ्रेम के बाद जैसे की फ्रेम लगाने के बाद में हमारे लिए नेक्स्ट जो मूवमेंट तैयार करना होगा वो हमारे लिए डायलॉग जो है वो डॉक्टर का, यानी नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है उसका तैयार करना होगा। तो हमें 150 फ्रेम पर हमें यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देना है, जिससे कि हमारी ये जो 150 फ्रेम से सेकंड जो कैरेक्टर है उनका मूवमेंट शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 150 के अंदर में पहले हमें जो पंडित जी हैं, यानी जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर था, उनका डायलॉग को हमें पूरी तरह से कवर करवाना है, और 150 के बाद में हमारे लिए जस्ट जो नेक्स्ट कैरेक्टर है या उसका डायलॉग है तो उसके लिए हमें कवर करना है। ठीक है, तो हमने 150 फ्रेम पर हमने यहाँ पर जो सेकंड कैरेक्टर है उस पर एक की फ्रेम लगा दिया है उनके बॉन पर। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी मूवमेंट अगर हम उस टाइम पर करेंगे तो ये की फ्रेम यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट बन जाएगा। अब हमारे लिए नेक का जो थोड़ा सा मूवमेंट क्रिएट करना है, तो हम नेक बोन को सेलेक्ट करेंगे और 150 फ्रेम पर एक नेक बोन पर भी एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब 160 फ्रेम यानी थोड़ा सा आगे ड्रैग कर देते हैं, कुछ 10 फ्रेम आगे छोड़ देते हैं, और हमारे लिए जो सेकंड डायलॉग यानी जो डॉक्टर का जो डायलॉग था उसके लिए थोड़ा सा एक मूवमेंट देना है सिर हिलाने का, जिससे कि डॉक्टर देखेगा पेशेंट की ओर। ठीक है, तो हमने 60 फ्रेम यानी 10 फ्रेम का अंतर करने के बाद एक की फ्रेम और ऐड कर दिया है, और 160 के बाद में हम हमारा जो कैरेक्टर है उसके लिए कुछ इस तरह से मूवमेंट करना चाहते हैं कि वो सिर हिला रहा हो और हाँ में जवाब दे रहा हो और बुलाने का एक प्रयास कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए 8 से 10 या 5-6 जितनी भी फ्रेम है, तो उन फ्रेम्स को यहाँ पर हमें 1 बाय 1 यानी कुछ फ्रेम्स को सेलेक्ट करते आना है, और हमारे जो बॉन है उसके लिए अप एंड डाउन इस तरह से मूवमेंट देना है। ठीक है, जैसे कि 173 पर मैंने सेलेक्ट किया, और जो हमारी बॉन सेलेक्ट है उसी पर ही हम बॉन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बॉन के द्वारा ही हमारा ये जो कैरेक्टर का हेड है वो मूव हो रहा है और अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 180 या 186 जितनी भी फ्रेम्स हैं इनको कुछ फ्रेम छोड़ने के बाद सेलेक्ट करते गए, और अपना कैरेक्टर का जो मूव है हर एक फ्रेम में मूव देने के बाद में वहाँ पर की फ्रेम लगा दी है। ठीक है, तो आप रिपीट करके देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से किया है। ठीक है, तो वीडियो को एक बार हम प्ले करके देखते हैं कि किस तरह का मूवमेंट क्रिएट हुआ है। ये जो पंडित जी आए हैं उसके बाद थोड़ा सा डायलॉग बोलेंगे, और उसके बाद ये देखिए सिर में जो सेकंड कैरेक्टर है उनके सिर में अच्छा मूवमेंट हो रहा है और परफेक्ट मूवमेंट बना है। ठीक है, तो एक बार हम कैरेक्टर को सामने लाने के बाद प्ले करते हैं, जैसे कि पंडित जी आए होंगे और उसके बाद डायलॉग बोलते हैं, और उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ हैं, आ जाइए। ठीक है, तो ये मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। आप रिपीट करके चेक कीजिए, और इस तरह का कोई मूवमेंट अगर हेड का या किसी तरह का बनाना है तो आप देख सकते हैं कि कितनी फ्रेम में हमने ये किस तरह से मूवमेंट क्रिएट किया है। ठीक है,
अब हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट देते टाइम पर कुछ डायलॉग्स भी बोलें। तो उसी टाइम पर जैसे कि हमने 150 फ्रेम पर हमने डॉक्टर को सेलेक्ट किया था, ठीक है, तो हमने 160 फ्रेम पर या 150 फ्रेम पर आपका जो माउथ का मूवमेंट करवाना है हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि 150 फ्रेम पर हमने डॉक्टर का जो कैरेक्टर है उस टाइम पर मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था 150 फ्रेम से। अब हम चाहते हैं कि उसी टाइम से कैरेक्टर यानी हल्का सा कोई भी अगर व्यक्ति देखता है तो देखने के बाद हल्का सा कम से कम आधा सेकंड का अंतर रहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ को अगर देखता है उसके बाद कोई भी डायलॉग बोलता है तो देखने के बाद ही बोलता है। तो हम लगभग 1 सेकंड के आधे भाग में ही लगभग जैसे कि 150 से 166, तो हमने लगभग 1 सेकंड का आधा भाग ले लिया, क्योंकि 1 सेकंड में हम 30 फ्रेम को कवर करते हैं। तो हमने 166 फ्रेम पर यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देते हैं। वो की फ्रेम लगाएंगे हम माउथ पर, क्योंकि माउथ में अब हमारे लिए मूवमेंट देना है। तो माउथ को पहले सेलेक्ट किया और फिर 166 यानी 166 फ्रेम को सेलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि ये माउथ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है की फ्रेम लगने से माउथ का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 166वीं फ्रेम पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम पहले की फ्रेम लगा देंगे और सब सही से हम ये देखना चाहेंगे कि हमारा कैरेक्टर कहाँ से सही से दिख रहा है, जैसे कि हम अपनी कोई भी मूव करते हैं तो अच्छी तरह से दिखे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे साथ में क्या आती है कि जो माउथ को हम मूव करवाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे ये जो कैरेक्टर जो कि हमने पिछली वीडियोस में बताए हैं तो इनमें मैंने जो भी प्रॉब्लम थी वो सब कुछ कवर कर दी हैं और उसके बाद भी मैं आपके लिए ये दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने कैरेक्टर आपके लिए दिए हैं उसके पहले ही एक वीडियो शूट करके रख ली थी जिसमें मेरे लिए ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इसके माउथ में जो भी मैं कोई मूवमेंट अगर दे रहा हूँ तो इसका माउथ मैं खोलने और बंद करने पर ये माउथ बिल्कुल अप एंड डाउन की तरफ जा रहा था, क्योंकि ये पूरी तरह फिक्स नहीं था और ये जो प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इसका माउथ ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो माउथ चेंज करने के बाद में जो मुझे मूव्स मिले तो वो मैं आपके लिए परफेक्ट कैरेक्टर बनाने के बाद ही मैं आपके लिए दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो मैंने पहले ही शूट की थी वीडियो वो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आई, और इस तरह की अगर प्रॉब्लम अगर आपके लिए कहीं भी किसी भी कैरेक्टर में किसी भी ऑब्जेक्ट में आती है तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने इसको माउथ ओपन किया तो इसका माउथ ही बिल्कुल हवा में उड़ने लगा, ऊपर की तरफ चला गया था। तो यहाँ पर क्या किया, पूरे खोलना तो मुझे ज़रूरी था तो इसके लिए मैंने माउथ को पूरा अप करने के बाद में और फिर उसके बाद मैं ड्रैग कर्सर को सेलेक्ट करके उसकी जगह पर लाने के बाद की फ्रेम ऐड की है, ठीक है। देख सकते हैं अब मैंने 172 पर सेलेक्ट की और उसके लिए फिर मैंने बंद किया तो नीचे की तरफ गया और उसके बाद ड्रैग कर्सर से अप करने के बाद और जगह पर रखने के बाद मैंने की फ्रेम ऐड की हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मूवमेंट तो मैंने ठीक जैसे तैसे कवर कर लिया है, मगर इस तरह के ऑब्जेक्ट में अगर आपके लिए कहीं भी प्रॉब्लम आती है किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आपके द्वारा भी बनाया गया हो तो वहाँ पर आप इस तरह से कवर कर सकते हैं, ठीक है। यानी उसे बंद चालू या फिर किसी भी तरह का अगर उसका साइज़ चेंज करना हो तो साइज़ चेंज करने के बाद आप ड्रैग कर्सर सेलेक्ट करने के बाद उसे उसी जगह पर रख दीजिए और उसके बाद की फ्रेम लगा दीजिए तो आपका मूवमेंट परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो भी कैरेक्टर में जो प्रॉब्लम थी वो मैंने कवर कर ली है, उसके बाद ही मैंने आपके लिए क्लियर जो कैरेक्टर हैं वही दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप वो ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वेब पेज पर जाकर पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं या पिछली वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए किस तरह से वो कैरेक्टर प्रोवाइड की हैं, ठीक है। अब हमारे लिए यहाँ पर 193 पर अब हम कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे पंडित जी के, यानी हमारा सेकंड कैरेक्टर, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट मूवमेंट बनाना चाहेंगे वो पंडित जी के डायलॉग के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही हमारे लिए जो सेकंड मूवमेंट जो हमने बनाया था डॉक्टर साहब का तो उन्होंने परमिशन दी कि हाँ आ जाओ, उसके बाद जो पंडित जी अंदर आएंगे तो वो मूवमेंट हमें कवर करना है। तो इसके लिए दोस्तों लगभग अंदर आने में कम से कम 2 से 3 सेकंड का टाइम लगेगा अंदर लाने के लिए। तो उस हिसाब से पहले हमें पंडित जी को कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद हमें की फ्रेम यहाँ पर छोड़ना है। लगभग हमें 80 से 90 फ्रेम हमें यहाँ पर छोड़ना है, क्योंकि 190 के आसपास हमारे डॉक्टर का जो डायलॉग था उनका मूवमेंट था वो पूरा हुआ है और उसके बाद से फिर हमारे लिए पंडित जी को अंदर लाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा ही फ्रेम छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगभग 350 फ्रेम सेलेक्ट की और कैरेक्टर को अंदर ले आए हैं, ठीक है। फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद कैरेक्टर को अंदर लाएं और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक की फ्रेम। तो पहले हम हमारे कैरेक्टर को जमा लेते हैं कि कहाँ पर हमें यहाँ पर ये खड़ा करना है, क्योंकि खड़े करने के बाद हमारे लिए नेक्स्ट मूवमेंट क्रिएट करना है पंडित जी को हम ये जो स्टूल है स्टूल पर बैठाने का, ठीक है। तो वो बैठाने के मूवमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बैठाने के हमारे लिए कम से कम 3-4 मूवमेंट्स कवर करने होंगे, ठीक है। तो 350 फ्रेम पर हमने एक
की फ्रेम लगा दी है, जिससे कि ये पंडित जी अंदर आएंगे और एक जगह पर पहले खड़े हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट है इनको बैठाने का। तो यहाँ पर हम 10 से 12 फ्रेम लगभग अंतर करने के बाद, छोड़ने के बाद, फिर हमारे लिए थोड़ा सा आगे इनको ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर बैठाने वाला मूवमेंट बनाना है, और बैठाने वाले मूवमेंट को बनाने के लिए हमें नीचे जो पैरों के बोन्स हैं इनका यूज़ करना होगा। तो एक बार प्ले करके देखते हैं कि यहाँ तक का जो सेटअप है बिल्कुल परफेक्ट बना है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेकंड मूवमेंट वो भी कवर ठीक है, और जो थर्ड मूवमेंट जो पंडित जी का बनाया है ये भी ठीक बना है, मगर ये काफ़ी स्लो है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही फ्रेम हमने छोड़ दी हैं। तो इसे हम एडिटिंग टाइम पर इसे कट करके आउट कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं। तो वो एडिटिंग पे अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर इस तरह से आती है, जैसे कि कहीं पर आपको फास्ट करना है, स्लो करना है, तो आप एडिटिंग के टाइम पर वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए पैरों के जो मूवमेंट्स बनाना है, क्योंकि ये बैठेंगे तो उसके बाद पैरों का बोन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे लिए ये ध्यान देना होगा कि कितने टाइम में ये बैठने का टाइम कवर करते हैं। उस हिसाब से हमारे लिए पहले फ्रेम को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। लगभग मैं 10 से 12 फ्रेम को यहाँ पर ले लेता हूँ, और उसके बाद कैरेक्टर को थोड़ा ड्रैग करने के बाद एक की फ्रेम लगा देता हूँ, और की फ्रेम लगाने के बाद फिर जो नीचे की लेग बोन है उनका यूज़ करके मैं इनको पैरों को थोड़ा सा मूव कर देंगे, रोटेट कर देंगे, जिससे कि इनका जो पैर से जो मूवमेंट क्लियर बना सकें हम, ठीक है। नीचे के साइड से भी थोड़ा सा रोटेट होने तो दोनों को ही हमें एक ही टाइम में कवर करना था, ठीक है। तो दोनों को ही हमने एक ही टाइम में कवर किया, और इस तरह से ये की फ्रेम लगाने के बाद हम इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर इनका जो डायलॉग्स टाइम है वो भी हम अभी आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये मूव हुए, पंडित जी आगे आए हैं, और उसके बाद ये देखिए परफेक्ट मूवमेंट बना है बैठने का। और जितना ये पैर दिख रहे हैं ये अभी इस टाइम पर तो दिख रहे हैं, मगर जब हम कैमरा एंगल सेट करेंगे तो उस टाइम पर पैरों का कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये डायलॉग्स और जो भी मूवमेंट्स है हमारे पूरे ऊपर के साइड के हैं। जब कभी भी अगर नीचे के मूवमेंट्स कवर करने होते हैं तब हमारे नीचे के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें सेट करना होता है सही से, मगर अभी हमारे लिए नीचे का तो कोई मूवमेंट्स ही कैमरा में नहीं लेना और ना ही हमें शो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से हमने ये जो मूवमेंट्स वगैरह बनाए, और मैं वीडियो को अब थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ, और इसी तरह से जो मैंने आपको मूवमेंट्स को कवर करने का एक तरीका बताया है, तो इन सभी तरीक़ों को मैंने कवर किया। और जैसा कि मैंने अपनी एनिमेशन ये वीडियो बनाई, हालांकि मैंने 40 सेकंड का वीडियो बनाया, मगर मुझे इसमें 2 दिन लगे, ठीक है। 2 दिन में मैंने अपने सभी डायलॉग्स वगैरह दिए, सभी मूवमेंट्स कवर किए, कैमरा एंगल सेट किया, ये सभी कुछ हमारे लिए करना होता है। तो अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके पास रेडी हैं तो आप स्टोरी बहुत ही जल्दी बना सकते हो। इसी तरह से कोई भी गांव के सीन की या कोई भी मोरल स्टोरी वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो और भी ज़्यादा सिंपल हो जाती है, क्योंकि उनमें ज़्यादा हमें मूवमेंट्स नहीं देने होते, ठीक है। और अब मैं आपके लिए यहाँ पर बताऊँगा कि अगर आपको कोई बॉडी का मूवमेंट अगर आपको बनाना है तो उसी बीच में आपको किस तरह से बनाना है। जैसे कि आपको माउथ का मूवमेंट बनाना हो, आपके आईब्रोज़ को अगर जैसे कि आपको सेट दिखाना हो, ठीक है, तो आपका क्या डायलॉग है उसी टाइम पर आपका कोई भी फ्रेम अगर बीच में भी अगर यूज़ करना है, जैसे कि मैं आईब्रोज़ का यूज़ कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि ये डायलॉग बोलते टाइम पे थोड़ा सा सैड होकर बोलते हैं, जैसे कि स्टोरी में या आपके जो भी डायलॉग्स में फीलिंग आए, ठीक है। तो इन्हीं फीलिंग को कवर करने के लिए आप आईब्रोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये सैड माउथ इनका जो है सैड फेस शो करवाना है हमारे लिए, ठीक है, और उसी टाइम पर डायलॉग भी बोलना है। तो डायलॉग का आपका टाइम क्या है, उसी टाइम पर आप अपने किसी भी डायलॉग को बोलने के लिए कैरेक्टर का माउथ सेलेक्ट कीजिए, की फ्रेम को सबसे पहले वहीं पर ऐड कर दीजिए, और उसकी नेक्स्ट फ्रेम जो होती है, जस्ट नेक्स्ट फ्रेम के बाद से आप अपने कैरेक्टर का जो भी मूवमेंट है आप उसे कवर कर दीजिए, ठीक है। ध्यान रखें कोई भी मूवमेंट्स देने के पहले आप उसके 1-2 फ्रेम को पहले से एक की फ्रेम ऐड कर दीजिए, जिससे कि वो स्टार्ट पॉइंट बन जाए, और उसकी नेक्स्ट फ्रेम से आप अपना कोई मूवमेंट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्ले होने के बाद में कैरेक्टर सामने आया और डायलॉग और फेस एक्सप्रेशन के साथ में हमारा ये मूवमेंट परफेक्ट बना है, ठीक है, देखा आपने। अब उसी टाइम पर हमारे लिए माउथ को मूवमेंट भी करवाते जाना है और की फ्रेम आगे की तरफ छोड़ते जाना है, और इसी बीच में हमारे लिए जैसा कि सिर को भी अगर हिलाना होता है, ठीक है, तो उस टाइम पर आपके लिए क्या फीलिंग देना है, उस टाइम पर आप उस ऑब्जेक्ट को या उस बोन को सेलेक्ट करते जाइए, की फ्रेम ऐड करते जाइए, और की फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद आप वो मूवमेंट पहले कर दीजिए, उसके बाद की फ्रेम ऐड कीजिए, ठीक है। देख सकते हैं कि मैंने ये सिर को भी मैं साथ में हिलाते जा रहा हूँ, यानी उसको मूवमेंट भी करवाते जा रहा हूँ और साथ में डायलॉग भी बोलवाते जा रहा हूँ, यानी दोनों काम एक साथ में कर सकते हैं, जैसे कि आपका काफ़ी टाइम बचने वाला है।
और आप जल्दी से जल्दी अपनी स्टोरी को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, वरना आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर मैं पूरी तो नहीं, मैं थोड़ी सी स्टोरी आपके लिए यहाँ तक की बना दी है, जो लगभग यहाँ तक के ये जो मूवमेंट है, ये लगभग 20 से 25 सेकंड का ये जो स्टोरी मैंने आपके लिए बनाकर ही बता दी है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने स्टोरी किस तरह से बनाई है और आप प्रिज्म 3D एप्लीकेशन में एनिमेशन स्टोरी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे एक बार प्ले करके देखता हूँ कि किस तरह से मूवमेंट हमारा बना है और परफेक्ट बना है या नहीं। तो ये कैरेक्टर आया और उसके बाद पूछने के बाद जो कि डॉक्टर हैं उनने तो अपना सिर हिलाने का काम किया ही होगा, ठीक है। और ये कैरेक्टर पंडित जी बैठे और देख सकते हैं कि कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट अपना रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर थोड़ा सा हल्के स्लोली ज़रूर हिला रहे हैं, मगर इन्हें हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैडनेस होने के साथ मैंने अपना डायलॉग बोला और सिर नीचे की ओर झुकाया, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो इस तरह से दोस्तों मैंने अपनी स्टोरी को पूरी तरह से कवर किया है। अब आपको एक बात और ध्यान रखना होगी कि अगर आपने अपनी बॉडी का मूवमेंट्स अगर पूरी तरह से बना लिए हैं और बॉडी के मूवमेंट्स बनाने के बाद में आपको अपने जो भी डायलॉग है, जो भी फेस एक्सप्रेशन के जो भी मूवमेंट्स वगैरह बनाने होते हैं, वो आप बाद में बना सकते हैं। जैसे कि हम पहले बॉडी को जहाँ मूव करवाना हो, पहले आप वो मूवमेंट्स पहले आप बना लीजिए और की फ्रेम सेट कर लीजिए। अब जैसे कि मुझे जैसे कि पहला मूवमेंट बनाया है पंडित जी को ऊपर लाने का, ये मूवमेंट बन गया, और उसके बाद मैंने फिर सेकंड मूवमेंट बनाया था इनका अंदर जाने का। तो इसके पहले मुझे बॉडी को ऊपर लाने के बाद में जो उसी टाइम पर हमारे लिए नेक्स्ट जो मूवमेंट बनाना था वो यहाँ का बनाना था। जैसे कि अंदर आने से पहले ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हैं क्या, तो ये मूवमेंट हम उनको उसी टाइम पर जाकर दोबारा बना सकते हैं और आपको कोई की फ्रेम हटाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि पंडित जी जब आते हैं तो उस टाइम पर ये सिर हिलाकर पूछते हैं और उनका डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कि जिस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना होता है तो उस टाइम पर आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और उसमें जो भी रोटेशन वगैरह देना हो आप देकर की फ्रेम ऐड करते जाइए। तो उस टाइम का मूवमेंट भी आपको बाद में बना सकते हैं और कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये सिर हिलाने के साथ में माउथ का मूवमेंट भी बनाया है और इनके माउथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे इनका माउथ का मूवमेंट बनाने में, ठीक है। तो ये प्ले करके देखते हैं। ये देखिए ड्रैग होने के बाद आते हैं, सिर हिलाकर पूछते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक मूवमेंट और बनाना है कि पंडित जी को जब पूछते हैं तो उस टाइम पर मुझे इनके फेस पर थोड़ा सा सैडनेस भी दिखाना है, जैसे कि आईब्रोज को थोड़ा सा मूवमेंट करवाना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का वैसे परफेक्ट मूवमेंट बना है इनका। एक बार वो प्ले करके देखते हैं। ये ऊपर आते हैं और सिर हिलाकर पूछते हैं और डॉक्टर साहब भी अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल हैं। तो उसके बाद में जब ये अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के साथ में हमारे लिए अभी दो मूवमेंट और करवाना है इनके बॉडी में। जैसे कि सिर हिलाते हुए आए तो हम ये सिर हिलाने वाला मूवमेंट भी यहाँ पर दे देते हैं साथ में, क्योंकि जब पेशेंट या कोई व्यक्ति चलता है तो हल्का सा सिर में मूवमेंट भी हमारे लिए देना होता है, जिससे कि थोड़ी सी स्टोरी में जान आ जाए और साथ में हाथों को भी हिलाते हुए आ जाए, ठीक है। तो देख सकते हैं कि सिर हिलाते हुए हमारा कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है और इसी तरह से हम इनकी आईब्रोज को भी थोड़ा सा सैडनेस टाइप में कर देते हैं, ठीक है। तो आईब्रोज को सेलेक्ट की और हम पिछली फ्रेम से में वापस गए और फ्रेम का जैसा कि आईब्रो की जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करने के बाद पहले हम इनका जो भी मूवमेंट है देने से पहले हम एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं जो कि खाली रहता है, मगर उसके बाद से जो हमारा मूवमेंट पॉइंट बनता है बिल्कुल परफेक्ट बनता है, जो कि नेक्स्ट फ्रेम सेलेक्ट लेने के बाद उसको मूवमेंट करवाने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है मूवमेंट करवाने के बाद आप फ्रेम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा जो फ्रेम है पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद मूवमेंट दिया, उसके बाद फिर की फ्रेम ऐड कर दी, तो ये परफेक्ट मूवमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पंडित जी के सभी डायलॉग्स के साथ में उनका फेस मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट को कवर किया। फिर नेक्स्ट मूवमेंट डॉक्टर साहब के थे तो वो मूवमेंट भी हमने साथ में कवर करते चले गए, क्योंकि उसके बाद आपको जो भी डायलॉग्स वगैरह होते हैं, जो भी मूवमेंट्स होते हैं, आपको एक कैरेक्टर के डायलॉग को कवर करने के बाद में आपको नेक्स्ट मूवमेंट सामने वाले के बॉडी में देने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सभी मूवमेंट्स को कवर किया और आपके लिए अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है या किसी भी मूवमेंट को अगर आपको समझने में प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं। मैं उस पर एक पार्टिकुलर वीडियो अलग ही दे दूंगा जिससे कि आपके लिए एनिमेशन वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम ना आए। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपके लिए कैमरा एंगल का जो वीडियो रहता है, जो ट्यूटोरियल रहता है, वो इसके बाद ही आने वाला है। और उसके बाद फिर आप अपनी एनिमेशन वीडियो को रेंडर करने के बाद यानी बनाने के बाद आप उसे एडिट किस तरह से कर सकते हैं, फाइनली उसमें डायलॉग वगैरह या कोई भी
फ़नी साउंड म्यूज़िक वगैरह किस तरह से ऐड करते हैं, तो वो भी आपको किस तरह से ऐड करना है, तो उस पर भी एक इसका जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल उसके बाद आएगा, तो वो आप लगातार देखते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपके लिए एनिमेशन बनाने से लेकर फिर उसमें आपका कैमरा एंगल सेट करने से लेकर फिर उसके बाद एडिट करने तक का पूरा वीडियो आपके लिए रेगुलर आने वाले हैं। तो ये ट्यूटोरियल कुछ रेगुलर आने वाले हैं, वो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सभी वीडियोस को ज़रा ध्यान से देखिए। और अगर आपको प्रिज्म 3D एप्लीकेशन का यूज़ नहीं आता तो आप हमारे ये सभी ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, जिनमें हमने एनिमेशन को बनाने से लेकर बोन ऐड करना या फिर उसको किस तरह से वॉक करवा सकते हैं, किस तरह से मूवमेंट दे सकते हैं, तो आप हमारे पिछली वीडियोस देख लीजिए, जिससे कि आपके लिए ये सभी कॉन्सेप्ट बनाने में प्रॉब्लम ना आए, जिससे कि आप प्रिज्म 3D एप्लीकेशन को अच्छी तरह से समझ जाएँ कि वो किस तरह से वर्क करता है। और अब यहाँ से आप जो नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, इनके द्वारा आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और अपनी एनिमेशन वीडियोस वगैरह आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में बना सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपके लिए ये सभी चीज़ समझ आ गई होंगी। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखने के बाद एक छोटा सा मूवमेंट बना कर देखिए, जो कि कोई भी दो कैरेक्टर के बीच का हो, ठीक है। तो जैसे कि आप अच्छी तरह से ये समझ सकेंगे कि बॉडी मूवमेंट या बोन वगैरह किस तरह से काम करती हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे पिछले वीडियोस जरूर चेक कीजिए, जिससे कि आपको अच्छी तरह से और भी ये वीडियोस वगैरह ये ट्यूटोरियल समझ आ सके। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।